भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेगा। अमरीकी हुकाम को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल के अरकान को आगाह किया जाएगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर्स बनाए। मुस्लिम लीग नून ने ही दिफा को मजबूत बनाया। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत मजबूत हो रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज़ इस्तेकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। PP52 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखर घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 39,684 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी समेटी। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने जीत को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया। जीत पर हिना अरशद वड़ाइच के घर पर जश्न, कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। जीत पर भंगड़े, नारेबाजी और आतिशबाजी। तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात। RO ऑफिस के सामने एहतजाज। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। धांधली के नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम क़यादत से मिलकर अगला लाया अमल तरतीब देंगे। PTI उम्मीदवार फ़ाखर निशात घुमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत का समर है। कामयाबी मरियम नवाज की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून से वालेहाना मोहब्बत और एतमाद पर सियालकोट के अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि समरियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया है, इस पर पूरा उतरेंगे। दहशत गर्दों के लिए मुआशरे में कोई जगह नहीं। अवामी हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फितनातुल हिंदुस्तान की कोशिशें हैं कि अवामी हिमायत हासिल करे। भारत बलोचिस्तान में अमन तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में प्रॉक्सी वॉर शदीद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर खुली जारहियत में बदल चुकी। दुश्मन की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में आमने नाकाबिल सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा है। कबायली अमायदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल और खारजा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से नहीं देख सकता।
कराची के इलाके क्लिफ्टन बोट बेसिन के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। कस्टम एहलकारों ने कार ना रुकने पर फायरिंग की, एक शख्स को गोली मार दी, दूसरे को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम मकतूल को कस्टम एहलकारों ने ताक़ुब करके गोली मारी। अहले खाना का इल्ज़ाम मकतूल के लवाहकीन और अहले इलाका का नतीजती पुल पर लाश रख कर एहतजाज। मुजाहिरीन का कस्टम एहलकार को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल। पंजाब पुलिस के खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक में पुलिस मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में खारजी दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली। दहशतगर्द भारी असलहा के साथ पुलिस टीमों पर हमला आवर हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस सदर और वज़ीर आज़म का 4 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पंजाब पुलिस को शाबाश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जले के झटके। मलीर, खोखरापार, लांढी और फीचर मोड़ के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 3.2 जबकि गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची गडाब टाउन के नज़दीक था। जल्जला पैमा मरकज। यूक्रेन के साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमले, 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। रूस की फौजी एयरफील्ड्स पर यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। मरमेंस्क और आर्कस्क में बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया। दोनों इलाकों की एयरफील्ड्स में कई तैयारों में आग लग गई। तैयारों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलव्वस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रूसी वजारत दिफा। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में इजरायली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहरे पर हमला, 6 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमला आवर ने लोगों पर पेट्रोल बम फेंके। अमेरिकी हुकाम पुलिस ने हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की बोल्डर में फायरिंग की मज़म्मत, हमले में मुतासरीन के साथ हैं। अमेरिका में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। इसराइल का रफा में पनाह गुज़ीर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बड़ा हमला, 31 फ़लस्तीनी शहीद, 117 शदीद ज़ख्मी। शोहदा में ज़ख्मियों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली जारहियत से गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 56,000 से ज़ायद। गज़ा में सहूनी दहशतगर्दी के साए में भी फ़लस्तीनी जज्बा ईमान से सरशार। गज़ा की गली में एक बच्चे की नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर 38 और कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मानसहरा के सियाहती मुकाम बाबूसर चौक पर बर्फबारी। जून में जनवरी के नज़ारे। बट्टा कंडी, जलखड़, बेसर और दीगर पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। ईद उल अज़हा करीब आ गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल, गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भावताव तेज। मंडी में भारी भरकम शेरू और सुल्तान के चर्चे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्तक इज्जत के दावा पर समाअत आज होगी। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जुर्म के लिए तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। अरशद नदीम जुनूबी कोरिया से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। फूल निछावर। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी एथलेटिक ने फाइनल में 86.40 मीटर थ्रो करके भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। पाकिस्तान एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। मेरा हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतना है। ईद के बाद ट्रेनिंग के लिए बरतानिया जाऊंगा। अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू।